हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीबीएसई शिक्षा। आई एम योर ट्यूटर रिया सिंगला। आज हम करने जा रहे हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स। हम लास्ट क्लास से अभी तक कंफ्यूजिंग वर्ड्स कर रहे हैं, तो मैं आपको कर रही हूँ ताकि आपको जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं वो क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। इसी वजह से मैं आपको डेली टू डेली 21 वर्ड कंफ्यूजिंग वर्ड्स करवा रही हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट वर्ड से। लवली। लवली मतलब क्या है? ब्यूटीफुल, मतलब सुंदर, प्यारा और सुंदर। अगर मैं कहूँ एक बहुत प्यारा गार्डन क्या है? ब्यूटीफुल है, लवली है। ठीक है, जो बहुत सुंदर हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? लवली या ब्यूटीफुल। लवेबल, वर्थी ऑफ लव, प्यार करने के योग्य। जो प्यार करने के योग्य होता है उसको क्या बोलते हैं हम? लवेबल। अब कई बार क्या होता है, स्ट्रीट स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, तो हम उन कई तो बहुत ही लवेबल होते हैं कि उनको तो प्यार करने का बहुत मन करता है, और है ना कि बहुत प्यार लेते भी हैं, तो काफ़ी लोग उनके साथ अटैच हो जाते हैं जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं। तो उनको हम क्या कह सकते हैं? लवेबल। क्या कहेंगे? लवेबल। आगे है मेटल। मेटल, मेटल का में क्या मतलब? अ केमिकल एलिमेंट। एग्जाम्पल गोल्डन, आयरन। जैसे कोई भी आप कह सकते हो धातु, कोई भी धातु को आप क्या कह सकते हो? मेटल। जैसे एग्जाम्पल दी हुई है पहले गोल्ड एंड आयरन। गोल्ड से अब हम सिर्फ, गोल्ड क्या है? एक मेटल होता है, ठीक है, जिससे हम ज्वेलरीज बनाते हैं, जिससे हम ज्वेलरी बनाते हैं। ठीक है, गोल्ड है तो एक बिल्कुल ही हम जैसे माइनिंग से गोल्ड निकलता है तो वो कोई ज्वेलरी में कन्वर्ट होकर नहीं निकलता, वो सिंपली गोल्ड निकलता है। ठीक है, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? ज्वेलरी में कन्वर्ट करते हैं, या बिस्किट्स में, किसी में भी, कॉइन्स में, किसी में भी कर सकते हैं। आयरन को जैसे अब हम कोई भी आयरन की चीज़ बनाते हैं, लोहे की चीज़ बनाते हैं, तो वो हम उसको आयरन को कन्वर्ट करते हैं विद अदर सब्सटेंस, सॉरी नॉट अ सब्सटेंस, विद अदर आयरन थिंग्स में। ठीक है, मेटल, एबिलिटी। मेटल का क्या मतलब है? एबिलिटी मतलब क्षमता, कुछ करने की क्षमता। अगर मैं कहूँ आपके पास क्षमता है, यू हैव एबिलिटी टू क्लियर द एग्जाम, कि आप में इतना मेटल है कि आप क्लियर कर सकते हो एग्जाम को। ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स का मतलब ये क्या है? इनकी प्रोनाउंसिएशन कई बार वर्ड्स की सिमिलर होती है। वैसे 80% तो वर्ड्स ऐसे होते हैं कि इनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ही सिमिलर होती है, बट इनकी क्या होती है, लाइक इनके स्पेलिंग और इनकी मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। इनकी प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं 80% सिमिलर होती है, बट डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग, इसीलिए इनको कंफ्यूजिंग वर्ड्स बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान से आपने इनको करना है। ये जो हमारे नाउन्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं, नाउन के एरर्स में बहुत काम आते हैं ये। अगर देखो मीटर, अ यूनिट ऑफ लेंथ। अगर हम किसी भी चीज को मैयर करते हैं, उसकी लेंथ मैयर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मीटर। जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। ठीक है, ऐसे मीटर्स में अगर हम किसी की लेंथ को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करें, मैयर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मीटर। मीटर, अ डिवाइस यूज टू मेयर द अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज यूज। एक ऐसा एक डिवाइस है जो कि मेजर करता है कि द अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज यूज, कितनी चीज यूज हुई है, किसके लिए। ठीक है, द अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज यूज, कितनी चीज यूज हुई है, एक डिवाइस जिससे हम मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मीटर। क्लियर सबको? आपको पता है हमारे पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं, और आपको ये भी बता दें हमारा जो रिजल्ट है सीपीएसई शिक्षा का बहुत अच्छा है। हमारे कम से कम 8 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा जो वो मार जिनको मतलब पोस्ट मिल चुकी हैं, जॉब मिल चुकी हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इस चैनल से, हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारे पेड बैच से जुड़ें, ताकि आपको भी उतना ही बेनिफिट हो जितना अभी जो रिसेंटली बच्चों को हुआ है। ठीक है, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ट्राई करें। ठीक है, और अपने आसपास अपने फ्रेंड्स जो
गवर्नमेंट एग्ज़ाम के, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको भी हमारा लिंक जो हमारे पेड बैच के बारे में है या कोई भी हमारा यूट्यूब चैनल है उसको शेयर करें ताकि उसका भी उतना ही बेनिफिट हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। निगलेंट। निगलेंट का मतलब क्या होता है? केयरलेस, जिसको क्या बोलते हैं हम? लापरवाह। अब कुछ लोग होते हैं लापरवाह कि जो बिल्कुल भी अपना काम, अपना कुछ भी बिल्कुल सिंसियरली नहीं करते हैं, बिल्कुल भी। अगर उनको हमने काम दे दिया वो ऐसे कहते कोई बात नहीं हम कर लेंगे, बट वो भूल जाते हैं, तो वो क्या हो गए? निगलेंट, मतलब केयरलेस पर्सन। निगलिजिबल, वेरी लिटिल, बहुत कम, जिसको क्या बोलते हैं? बहुत कम, वेरी लिटिल को क्या बोल सकते हैं हम? लिजिबल। ठीक है। मोमेंट्री, शॉर्ट लिव्ड। मोमेंट्री का क्या मतलब है? शॉर्ट लिव्ड। कुछ ऐसी चीजें हम जैसे थोड़े टाइम के लिए जी सकते हैं, क्षणिक। कुछ ऐसी चीजें जिसको हम थोड़े टाइम के लिए जी सकते हैं, जैसे अब कोई हमसे मिलता है, ठीक है, लाइक हमारी फैमिली या हमारे फ्रेंड, कई बार हम हमें बहुत टाइम के बाद मिलते हैं, बट हमें वो मिलते कब हैं? थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, मोमेंट्री मूवमेंट्स क्या कहते हैं ना कि वो बहुत मोमेंट्री मूवमेंट्स हैं, वो चीज़। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे? मोमेंट्री मतलब क्षणिक। मोमेंटस, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है जो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं कहूँ सबके लिए एग्जाम्स, सबके लिए गवर्नमेंट एग्जाम लेना बहुत क्या है? मोमेंटस मूवमेंट है कि उनको वो चाहिए ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट। माइनर, अंडर एज, जो बच्चा नाबालिग हो। ठीक है, कोई भी, अब हम मैं कहूँ कि अगर ये बच्चा है, ठीक है, ये स्टूडेंट है या कोई भी ये पर्सन है, वो क्या है? अंडर एज है कि ये बंदा यहाँ पे काम नहीं कर सकता। 14 ईयर्स से छोटा कोई भी, चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो काम नहीं कर सकती। इट इज़ अ माइनर इन एज, कि वो क्या है? अंडर एज है। आगे देखो, माइनर, वन हु वर्क्स इन माइंस, एक ऐसा बंदा जो माइंस में काम करता हो, उसको क्या बोलते हैं? माइनर। अब आपने सबने केजीएफ मूवी देखी होगी, अब सबके फेस पे तो बहुत खुशी, बहुत एक्साइटमेंट आ गई होगी। अब केजीएफ मूवीज में सब किसके ऊपर डिपेंड है? किसके ऊपर डिपेंड है वो सारी मूवी? माइंस के ऊपर। वहां पे देखा है ना, वहां पे छोटे छोटे बच्चे भी माइंस में होते हैं, बट स्टिल वो काम नहीं कर रहे होते, बट वहां पे उनके पेरेंट्स जो कोई भी होता है, वो सब लोग माइंस में काम करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? माइनर, कि जो माइंस में काम करते हैं। मिल्टीटेट, टू हिंडर। मिल्टीटेट मतलब टू हिंडर, प्रतिकूल होना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिकूल होना। ठीक है, माइटिगेट, मेक लेस सर्व, मेक लेस सर्व, शांत करना, जिसको सर्व, जिसको हम कह सकते हैं शांत करना, किसी बंदे को लाइक शांत करना, है ना, कि अगर किसी बंदे को गुस्सा आ जाए एकदम से, है ना, कि उसको हम कह देते हैं कि नहीं भाई तू शांत हो जा। कई बार रोड पे ही लोग लड़ने लग जाते हैं, तो एक बंदा दूसरे बंदे को कहता है भाई शांत शांत, जो वो लड़ते हैं आपस में, उनको हम क्या बोलते हैं? मिटिगेट। क्या बोलते हैं? मिटिगेट। नेवल, रिलेटिंग टू नेवी, जो कि नेवी से रिलेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? नेवल। NAVAL, NAVEL, नेवल। स्मॉल राउंड पार्ट इन मिडल ऑफ द स्टमक, जो कि हमारे जो स्मॉल पार्ट होता है हमारा स्टमक का, उसमें जो मिडल में जो स्मॉल पार्ट राउंड कलर, राउंड शेप की होती है, उसको क्या बोलते हैं? नेवल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक सेकेंड स्टूडेंट्स।
ओके, नेक्स्ट देखो, नोटेबल। नोटेबल एंड इम्प्रूवमेंट एंड डिजर्विंग अटेंशन। इम्पॉर्टेंट एंड डिजर्विंग अटेंशन, ध्यान देने लायक, ध्यान देने लायक, इम्पॉर्टेंट एंड डिजर्विंग अटेंशन। कई बार कुछ ऐसे चीज हो जाती है जिसको हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत ध्यान से दे, कोई चीज ऐसी हो जाती है जिसको हमें ध्यान देने लायक होती है। जैसे जैसे मैं कहूँ कि आप जैसे मैं कहूँ, कोई भी अगर हमने कोई हम लाइक जादू, लाइक मैजिक, मैजिक देख रहे हैं, और कई बार ऐसे होता है कि हम ऐसी ट्रिक्स देख लेते हैं जो हम देखने मतलब बिल्कुल ही ऐसे हमें मतलब देखनी चाहिए वो ट्रिक्स, वो कैसे कर देते हैं कुछ ना कुछ गायब, कि ऐसी इंपॉर्टेंट और डिजर्विंग अटेंशन जो लोग ध्यान देने लायक होते हैं। नोटोरियस, नो फॉर बैड क्वालिटीज, जिस बंदे को हम उसकी बैड क्वालिटी से जानते हो, जिसको हम शैतान भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, शैतान। ठीक है, जिसको हम उसकी बैड क्वालिटीज से जानते हो कि बहुत शरारती है, ऐसा है वैसा है, वो चीज। फेमस, वेल नॉन, वेल नॉन, अगर कोई बंदा फेमस हो, प्रसिद्ध हो, चाहे वो उसके हर सिद्ध चीज से भी प्रसिद्ध हो, उसको क्या बोलेंगे हम, फेमस, वेल नोन। एमिनेंट, एमिनेंट क्या क्या मतलब होता है, वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो और रिस्पेक्टफुल हो। अब हमारे जैसे लगा लो, अब केजरीवाल, मिस्टर केजरीवाल कोई भी है ना, पीएम मोदी, उनको लोग जानते भी हैं और इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एमिनेंट। क्या बोलते हैं, एमिनेंट। क्लियर सबको? नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑफिशियल, रिलेटिंग टू एन ऑफिस, जो कि ऑफिस से रिलेट हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑफिशियल। जैसे कहीं पर हम कहते हैं ना ऑफिशियल लेटर, कि मतलब जो आपके ऑफिस से रिलेटेड हो। ठीक है, ऑफिशियस, टू एगर टू टेल अदर्स व्हाट टू डू, टू एगर टू टेल अदर्स व्हाट टू डू, सलाह देने के लिए, जैसे कोई सलाह देने के लिए तैयार ही रहता है ना, तत्पर। उसको क्या बोलते हैं, ऑफिशियस। मतलब एगर मतलब तैयार ही रहता है वो बंदा सलाह देने के लिए, उसको क्या हम बोल सकते हैं, टू एगर टू टेल अदर्स व्हाट टू डू, भी उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, सलाह देने के लिए तत्पर, जो तैयार ही रहता है। नेक्स्ट है ऑडियंस। ऑर्डिनेंस मतलब अ लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट, ऐसा कानून जो कि कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, कोई ऐसे कानून जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं कि जैसे आपको सबने आर्टिकल्स में भी पढ़े होंगे, वो गवर्नमेंट के रूल्स लॉज हैं जो कि बनाए हुए हैं। ठीक है, ऑडियंस क्या, मिलिट्री मटेरियल सच एज वेपन, एम्यूनिशन एक्सेट्रा। ऑडियंस ये क्या है, मिलिट्री मटेरियल है, मिलिट्री मटेरियल जैसे कोई भी उनके वेपन्स या एम्यूनिशंस जो कि उनको काम आते हैं वॉर के लिए, वो बनाए हुए हैं, उसको बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑडियंस। क्लियर सबको? कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट। पेन, अ फ्लैट पीस ऑफ ग्लास यूज इन विंडो एंड डोर। एक ऐसा फ्लैट पीस जो कि ग्लास का होता है, यूज होता है विंडो या डोर में, जिसको पैन बोलते हैं। पैन हमने सबने सुना होगा कि एक ऐसा सरफेस होता है जो मतलब विंडो डोर में यूज करता है एज अ, मतलब किसका होता है वो, कांच का होता है, ग्लास का होता है, खिड़की और दरवाजे का कांच जिसको बोलते हैं। ठीक है, पेन, फीलिंग ऑफ फिजिकल सफरिंग, ऐसी चीज जो फिजिकली सफरिंग कर रहा हो, जैसे कहीं दर्द जिसको बोल सकते हैं हम, दर्द, जो दर्द हम जैसे कोई भी फील करते हैं, है ना, कि हमें दर्द हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, फीलिंग ऑफ फिजिकल
सफरिंग, जो कि बंदा फिजिकली सफर कर रहा है, कोई भी पेन, कोई भी दर्द, जैसे कोई चोट लग जाती है तो हमें पेन होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, दर्द। पेन्स, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स को क्या बोलते हैं, पेन। जो बंदा बहुत ज्यादा एफर्ट्स करता हो, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करता हो, ठीक है, लाइक प्रयास करता हो बहुत ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे, पेन्स, जो कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स करता है, ठीक है। क्लियर सबको यहाँ तक, कोई दिक्कत? आप सब लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ, तो प्लीज़ आप जाके हमारे पेड बैच में इनरोल कर सकते हैं, मैं आपको एंड में आपको नंबर दे दूंगी, ठीक है। जो 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 बच्चा इनरोल करना चाहता है वो इनरोल कर सकता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी पेड बैच के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी बात पूछनी है, तो भी आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और सीबीएसई शिक्षा की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर का सेम आइकन ये है, ब्लू कलर का न्यू ऐप है, तो आप जाके उस ऐप को अपलोड डाउनलोड कीजिए। और कुछ हमने हर कंटेंट, जो भी इंग्लिश, कंप्यूटर, हर सब्जेक्ट है, जो जीके, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट्स है, रीजनिंग है ना, हर सब्जेक्ट हम वहाँ पे हर टीचर उसको डिटेल में करवा रहे हैं। तो प्लीज़ जाके आप ध्यान से उसको देखो और समझो और पढ़ो अच्छे से। तो इस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीबीएसई शिक्षा ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और इनरोल करना पड़ेगा, ताकि आप हर चीज़ को अच्छे से पढ़ सको। क्योंकि आपको पता है अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अब जो बच्चे, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, एज 2021 का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, हमारे 8 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप सब लोग भी अगर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो और हमसे भी जुड़ो, ठीक है। अपने फैमिली, फ्रेंड, सबको ये बात कन्वे करो आगे, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपने पैलेट, द रूफ ऑफ द माउथ, द सेंस ऑफ अ टेस्ट। हमारा जो जिसको हम तालू बोलते हैं, जो हमारा माउथ के अप्पर अप्पर होता है ना, उस जिससे हम टेस्ट को सेंस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैलेट, ठीक है। एक पैलेट ये होता है एन आर्टिस्ट और मिक्सिंग बोर्ड, जिसमें एक आर्टिस्ट क्या करता है, रंग मिलाता है, इसको रंग मिलाने का बर्तन भी बोलते हैं पैलेट, ठीक है। एक पैलेट ये है स्मॉल बॉल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज का छोटा गोला, कोई भी चीज का, लाइक स्मॉल बॉल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का बना हुआ कोई भी स्मॉल बॉल, उसको क्या बोलते हैं, पैलेट, ठीक है। क्लियर सबको, अभी तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट पे चलते हैं, पैडल, पैडल अ फुट प्रिंटेड, फुट ऑपरेटेड लेवर, अ फुट ऑपरेटेड लेवर, जैसे जो हम पैर से चलाते हो, जैसे साइकिल, साइकिल हम फुट से ऑपरेट करते हैं, ठीक है, उसको उसको क्या बोलते हैं, पैडल। एक पैडल ये होता है द टू सेल गुड्स बाय गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक बंदा सामान बेचने के लिए जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, जिसको फेरी वाला भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैडल। घूम घूम कर सामान बेचने वाला, ठीक है, घूम घूम कर सामान बेचने वाले को भी क्या बोलते हैं हम, पैडल। आगे, परपेट्रेट द टू कमिट अ क्राइम, टू कमिट अ क्राइम, गुनाह करना, कोई भी गुनाह करना, कोई भी, जैसे कोई भी लोग किसी को मार देते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी लड़की को मारना, ठीक है, वो भी गुनाह है। किसी के रिलीजन के बारे में कुछ बोलना, वो भी गुनाह है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, गुनाह। क्राइम करना, वैसे बेसिकली क्राइम है, रिलीजियस के बारे में बोलना क्राइम है, बट जो एक्चुअली फिजिकली किसी को हर्ट हो वो ज्यादा क्राइम माना जाता है। परपेचुएट, टू कॉज समथिंग इन टू कंटिन्यू, टू कॉज समथिंग टू कंटिन्यू, किसी कार्य या हालात को जारी रहने का कारण बनना। अब क्या होता है, कई बार एक हस्बैंड या वाइफ की लड़ाई होती है, वो कॉन्टिन्यूटी एक चलती रहती है, वो एक क्या बनता है, कारण बनता है, मतलब एक हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो अपनी लड़ाई को जारी ही रखना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सनल मतलब प्राइवेट, जो निजी हो। सबकी अपनी अपनी पर्सनल या प्राइवेट लाइफ होती है,
ठीक है, हर बंदा अपनी प्राइवेट लाइफ को और सोशल लाइफ को थोड़ा डिफरेंट अलग अलग रखता है कि हाँ कि मेरी प्राइवेट और पर्सनल लाइफ मेरी निजी लाइफ है जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, मेरी सोशल लाइफ अलग है जिसमें मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, ठीक है, इंजॉय कर रही हूँ, दैट वो अलग है। ठीक है, जो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं उसको लाइक पर्सनल चीज़ भी हो सकती है, अपनी पर्सनल बात भी हो सकती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट। आगे देखो पर्सनल स्टाफ। पर्सनल क्या है, स्टाफ मतलब कर्मी, जैसे स्टाफ कर्मी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे हम हम सीबीएसई शिक्षा का, हम सीबीएसई शिक्षा के स्टाफ है, हम सीबीएसई शिक्षा के पर्सनल हैं कि हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोर, स्मॉल होल। स्मॉल होल उसको क्या बोलते हैं, पोर, जैसे छेद जिसको बोलते हैं, छिंद्र, छेद जिसको क्या बोलते हैं हम, छेद, स्मॉल होल। पोर, फ्लो, कोस टू फ्लो, जैसे मैं कहूँ एक गिलास में से दूसरे गिलास में दूध या मिल्क कुछ भी पोर कर दो, मतलब डाल दो, फ्लो कर दो, उसको क्या बोलेंगे, पोर, डालना या फ्लो। फ्लो ये भी होता है जैसे पानी बह रहा है, फ्लोइंग, फ्लो कर रहा है पानी, बहना, ये उड़ेलना, जैसे मैंने कहा एक गिलास से दूसरे गिलास तक, तो ग्लास में क्या करना, उड़ेलना, जिसको प्रॉपर हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस, रेगुलर एक्टिविटी। प्रैक्टिस क्या होती है, रेगुलर एक्टिविटी जो हम रेगुलर करते हैं। अगर मैं कहूँ अभ्यास, जैसे मैं कहूँ अब आप डेली प्रैक्टिस करते हो, डेली पढ़ते हो, डेली अपनी हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देते हो, हर, ताकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रैक्टिस कर एग्जाम को क्लियर कर सको, उसके हर एक सब्जेक्ट को आप प्रैक्टिस करते हो, उसका क्या मतलब, वो रेगुलर एक्टिविटी जो आप करते हो। प्रैक्टिस वर्ब में क्या मतलब, टू डू समथिंग रेगुलरली, टू डू समथिंग रेगुलरली, अभ्यास करना। एक होता है अभ्यास नॉर्मल, एक अभ्यास करना, जो आप मैंने अभी एग्जांपल दी थी वो अभ्यास करने की होती है, अभ्यास करना। एक प्रैक्टिस, जैसे हमने आपको होमवर्क दे दिया कि ये आपका अभ्यास है, कि आपने ये होमवर्क है, आपने ये करना है। ठीक है, जो आप उस होमवर्क को अगर आप करोगे तो वो प्रैक्टिस एस वाला होता है, प्रैक्टिस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रैक्टिकेबल। प्रैक्टिकेबल मतलब एबल टू बी डन, एबल टू बी डन, व्यवहारिक, जो भी आप जैसे किसी से भी बात करते हो, ठीक है, किसी से भी कुछ भी करते हो, वो आपका क्या दर्शाता है, प्रैक्टिकल में आपका व्यवहार दर्शाता है। प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक, इफेक्टिव और रियलिस्टिक, वास्तव में या प्रयोगतव, वास्तव में, ठीक है, वास्तव में जो भी चीज, ये गलत लिखा हुआ है, इफेक्टिव, इफेक्टिव और रियलिस्टिक, मतलब वास्तव में और प्रयोगतव में। क्लियर, इसको ठीक करके लिख लीजिएगा स्टूडेंट, कई बार लिखने में दिक्कत हो जाती है, सेम टू सेम। ठीक है, नेक्स्ट प्रिस्क्राइब, टू रिकमेंड, सलाह देना, देना, इसका क्या मतलब है, सलाह देना, कोई भी चीज, जैसे हम कहें कि कई बार हम क्या करते हैं, जैसे मैं हूँ या आप हो, हम क्या करते हैं, किसी को कई बार कुछ रिकमेंड कर देते हैं, जैसे मैं अब आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप सीबीएसई शिक्षा को ज्वाइन करो। ठीक है, मैं आपको क्या कर रही हूँ, रिकमेंड कर रही हूँ कि आप सीबीएसई शिक्षा को ज्वाइन करो ताकि आपको फायदा हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, मैं क्या कर रही हूँ, आपको रिकमेंड कर रही हूँ। ठीक है, आगे है प्रोस्क्राइब, फॉरबिड और कंडेमन, कंडेम मतलब गैर कानूनी करार देना, जिसको क्या कह सकते हैं, गैर कानूनी करार देना, जिस जो बंदा गैर कानूनी काम करता है उसको गैर कानूनी करार कर देना कि हाँ ये बंदा गलत है, ये गैर कानूनी काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्क्राइब। क्लियर सबको, ओके। मैं यहाँ पे, थैंक यू स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे 52295232 पे, मैं ये नंबर है, आपको कोई भी पेड बैच के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।